Hello students, welcome to my channel. Myself Nimit sir, and today I am going to start exercise 2.2. Previous video में हमने 2.2 2.1 सो 2.2 में हम ये पढ़ेंगे फाइंड जीरोस एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द ज़ीरो एंड कोएफिशिएंट. स्टूडेंट्स, वापस बता रहा हूँ मैं आपको रिपीट करके. इसमें हमको ज़ीरो फाइंड करना है और वेरीफाई करना है दोनों के रिलेशंस. जीरोस के रिलेशन वेरीफाई करेंगे और कोएफिशिएंट के रिलेशन वेरीफाई करेंगे. तो पहले मैं आपको बताऊंगा ज़ीरो कैसे फाइंड करना है. ज़ीरो दो टाइप से आपको फाइंड करने हैं. दो तरह से हम ज़ीरोस को फाइंड करेंगे. देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है फाइंड ज़ीरोस. तो ज़ीरोस के अंदर हम दो तरह से फाइंड करेंगे. पहला हमारा होगा सम ऑफ ज़ीरो. सम ऑफ ज़ीरो इज इक्वल टू, फॉर्मूला है स्टूडेंट सम. सम का मतलब आप क्या समझते हो? सम मतलब प्लस करना और प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना. सम में हम प्लस करेंगे और प्रोडक्ट में हम मल्टीप्लाई करेंगे. सम में हम यहाँ पे हम लिखेंगे सम ऑफ ज़ीरो, जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड होगा, और सामने उसकी फॉर्मूला लिखेंगे. माइनस में आएगी हमेशा फॉर्मूला, ये इसमें माइनस में आएगी. माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. जब भी आप सम्स ऑफ ज़ीरो की फॉर्मूला लिखेंगे तो आपकी फॉर्मूला ये होगी सम ऑफ ज़ीरोस. एक सम ऑफ ज़ीरोस को हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और जो हमारी फॉर्मूला है माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. और जब हम प्रोडक्ट फाइंड करेंगे स्टूडेंट, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो, तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो जो हमारा रहेगा LHS, और उसके सामने जो उसकी फॉर्मूला लेगी कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये जो आंसर रहेगा उसको हम बोलेंगे RHS, राइट हैंड साइड. तो आपको इसमें यही वेरीफाई करना है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, मतलब दोनों के आंसर इक्वल आने चाहिए. अगर आपके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गया तो आपका आंसर राइट है स्टूडेंट्स. तो स्टूडेंट्स, हम एक फर्स्ट सम इसका करेंगे जो आपके एग्जाम्पल का है. जो फर्स्ट सम है हमारा, जो एक नॉर्मल एग्जाम्पल है, बेसिक में आपको सिखाऊंगा इसका, तो आई होप आपको समझ में आएगा. जैसे अगर आप देखो, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6. आपका फर्स्ट क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6. तो आपको इसके अंदर जब भी आप ये क्वेश्चन फाइंड करोगे, फाइंड ज़ीरो, और जब आप वेरीफाई करोगे रिलेशन को, तो आपको सबसे पहले फैक्टराइजेशन की मेथड निकालनी होगी, जो आपने क्लास 9th में पढ़ी होगी. तब भी मैं आपको एक बार एकदम इजी मेथड सिखाऊंगा. जब भी हम कोई भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिया जाएगा और आपको पूछा जाएगा कि ज़ीरो फाइंड करो और वेरीफाई करो रिलेशन को, तो सबसे पहले आपको फैक्टराइजेशन मेथड पुट करनी है. तो मैं आपको बताऊंगा कैसे इसको यूज़ किया जाता है. पहले तो आप एक बार इस क्वेश्चन को कॉपी कर लो. उसके बाद फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, जब भी हम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करेंगे तो आपका जो फर्स्ट टर्म है और जो लास्ट टर्म है, उन दोनों को आप मल्टीप्लाई करो. फर्स्ट टर्म आपका 2 है और लास्ट टर्म आपका 6 है. तो दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा आंसर क्या आएगा? 12 आएगा. अब मैं 12 के टेबल लिख दूंगा. 12 किसके किसके टेबल में आता है, मतलब मैं 12 का यहाँ पे फैक्टर लिखूंगा. अब आप बताइए 12 किस किस के टेबल में आता है? 12 1 जा 12 होता है, 4 3 जा 12 होता है, और 2 6 जा 12 होता है. ओके स्टूडेंट, 12 किस किस के टेबल में आएगा? एक 12 1 जा 12 होगा, 4 3 जा 12 होगा, और 2 6 जा 12 होगा. ओके, तो अगर अब ये 3 जोड़ी बनी आपकी, ये पहली जोड़ी है, ये दूसरी जोड़ी है, और ये तीसरी जोड़ी है. अब इन 3 जोड़ी में से कौन सी एक जोड़ी आप यूज़ करोगे, जो जिसको आप अगर लेते हो तो बीच का नंबर भी आ जाएगा, मिडल टर्म आना चाहिए. जैसे आपका बीच में 8 है,
तो इन तीनों में से कौन सी पॉसिबिलिटी है कि आप 8 ला सको? अगर मैं 12 को प्लस करता हूं तो 13 आएगा और 12 को माइनस करता हूं तो 11 आएगा। तो मेरी ये पॉसिबिलिटी तो गई, क्योंकि मुझे मिडल टर्म लाना है 8। सेकंड, अगर मैं 4 को 3 से प्लस करूंगा तो 7 आएगा और 4 को 3 से माइनस करूंगा तो 1 आएगा। ये भी नहीं चलेगा। अब लास्ट जोड़ी बची है मेरी 2 और 6। 2 + 6 8 हो रहा है स्टूडेंट्स, 2 + 6 8 हो रहा है। तो मैं ये सिलेक्ट कर लूंगा, क्योंकि इन दोनों को यूज करके मैं 8 ला पा रहा हूं। तो आई विल सिलेक्ट दिस ग्रुप। तो मैं कैसे लिखूंगा? हमेशा याद रखना, सबसे पहले फर्स्ट और लास्ट टर्म तो आप ऐसे ही कॉपी कर लो, क्योंकि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म कभी चेंज नहीं होता। कभी भी फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म चेंज नहीं होगा। जो बीच का टर्म है 8, उसकी जगह पे मैं लिखूंगा, जो मिडल टर्म है उसकी जगह पे जो मैंने ग्रुप सिलेक्ट किया है वो लिखूंगा 2 और 6। पर मेरे क्वेश्चन में माइनस है, मेरे क्वेश्चन में माइनस है और इन दोनों को मुझे प्लस करना है। तो माइनस माइनस प्लस होता है और माइनस की साइन भी आ जाएगी। स्टूडेंट्स देखो, अगर मैं यहाँ पे +2 लिखूंगा और +6 लिखूंगा तो मेरा आंसर तो 8 आएगा, पर साइन चेंज हो जाएगी, जो मुझे नहीं करनी है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स, आप बताइए। मैं यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूँ -6x - 2x, मतलब माइनस माइनस प्लस भी हो गया और माइनस की साइन भी आ गई और 6 और 2 8 भी आ गया। अब इन दोनों में से मैं ग्रुप बना के कॉमन निकालूंगा। जैसे इन दोनों का ग्रुप पेयर बन गया और इन दोनों का पेयर बन गया। तो जैसे इन दोनों में क्या सिलेक्ट करूंगा मैं स्टूडेंट? मैं इन दोनों में से क्या कॉमन निकालूंगा, आप बताइए। कॉमन निकालने के लिए सबसे बेस्ट मैं तरीका बताता हूँ आपको। जैसे पहला नंबर 2 है, उसके बाद x² है तो आप x को 2 बार ले लो। उसके बाद 6 × x -2 × x + 6। यहां पे मैंने 2x इसलिए लिखे बिकॉज यहां पे स्क्वायर है। अब मैंने बताया था ये 2 पेयर बनाएंगे और ये 2 पेयर बनाएंगे। तो ये 2 पेयर में रिपीट कौन हो रहा है? यहां पे भी x रिपीट हो रहा है और ये पेयर में भी x रिपीट हो रहा है, तो x कॉमन निकल गया। 2 और 6, 2 और 6 में रिपीट कौन हो रहा है? देखो 2 के टेबल में 2 भी आता है और 6 भी आता है, तो कॉमन कौन निकलेगा? 2 1 सा 2 भी होता है और 2 3 सा 6 भी होता है, तो इन दोनों में कॉमन निकल रहा है 2। तो यहां पे मैं लिख दूंगा 2। ब्रैकेट में क्या लिखूंगा? ये पेयर में क्या बच गया? देखिए मैंने 2 तो कॉमन निकाल लिया, x भी कॉमन निकाल लिया, पर यहां पे एक x एक्स्ट्रा बच रहा है, माइनस की साइन रहेगी और 2 के टेबल में 6 कब आएगा? 3 जा। अब आप बोलोगे सर ये x क्यों नहीं लिखा? बिकॉज ये x यहाँ पे एक ही था जो मैंने कॉमन निकाल लिया था। सेम, अब माइनस की साइन है तो वो तो हम चेंज नहीं कर सकते। इन दोनों में कॉमन कौन निकलेगा? x मत निकाल लेना, बिकॉज यहाँ पे x अवेलेबल नहीं है, तो हम यहाँ पे x नहीं निकालेंगे। हम यहाँ पे कॉमन निकालेंगे 2, बिकॉज 2 के टेबल में 2 भी आता है और 6 भी आता है। और आपके ब्रैकेट में क्या रहेगा? क्या बच गया? x। बाहर माइनस है तो अंदर की साइन चेंज होती है, आपको पता होगा। अगर बाहर माइनस है तो अंदर माइनस हो जाएगा प्लस की जगह पे। और 2 के टेबल में 6 कब आता है? 3 जा। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो आपके दो ब्रैकेट के जो आप जो ब्रैकेट यूज करोगे उसमें सेम नंबर आने चाहिए। तो आपका आंसर आया 2x - 2 और एक आंसर आएगा x। ये दोनों मिला के एक बार बनाएंगे। ये 2x - 3 है तो उसको एक ही बार हम लिखेंगे। हम ऐसे लिखेंगे x - 3 और जो हमारा सेकेंड आंसर था, हमारा सेकेंड आंसर क्या था? 2x - 2। तो हम सेकेंड में लिखेंगे 2x - 2। अब हमको जीरो फाइंड करना है। याद आया आपको क्वेश्चन में मैंने पूछा है फाइंड जीरोस, फाइंड जीरोस। तो हम फाइंड जीरोस में ऐसे लिखेंगे, ये जो है
x माइनस 3 इक्वल टू 0, ऐसा लिखेंगे। और ये दूसरा क्वेश्चन है, दो आंसर आए आपके, एक इसमें भी 0 लिखेंगे और इसमें भी 0 लिखेंगे, क्योंकि आपको जीरोस फाइंड करना है। तो ये जो आपका ब्रैकेट में दो आंसर आए होंगे, दोनों की जगह पे हम जीरोस लिख देंगे। उसके बाद हमेशा जो मिडल टर्म है उसको वो साइड लेके जाएंगे। तो अगर आप मिडल टर्म को इज इक्वल टू के बाद लेके जाओगे तो आपका आंसर हो जाएगा प्लस। अब आप पूछोगे सर माइनस का प्लस क्यों हुआ? क्योंकि अगर वो अपनी पोजीशन को दूसरी जगह लेके जाता है तो उसकी साइन चेंज हो जाएगी, और कोई भी नंबर 0 के साथ प्लस होगा तो आंसर वही रहेगा। और सेम मिडल टर्म अगर अपनी जगह को छोड़ के दूसरी साइड जाएगा तो वो हो जाएगा +2। और जो स्टार्टिंग नंबर है, अगर आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है तो जो फर्स्ट टर्म है वो उसके नीचे आ जाएगा, तो 2 कट गया, तो आपको दूसरा आंसर मिल गया x इक्वल टू 1। तो आपके दो आंसर आए। नाउ अब हम फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था क्या फाइंड करना है। मैंने आपको बोला था एक बार आप जीरोस फाइंड कर लोगे तो देन यू हैव टू फाइंड सम एंड देन यू हैव टू फाइंड प्रोडक्ट। सम ऑफ जीरोस में हमको प्लस करना है और उसके सामने हमें उसकी फॉर्मूला लिखनी है, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये आपका क्वेश्चन है, तो अगर हम सम ऑफ जीरोस फाइंड करते हैं तो पहले तो हमें उसके जो बाजू में उसकी फॉर्मूला लगा देनी है, कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ब्रैकेट में लिखो तो अच्छा रहेगा। सम में मैंने आपको बताया था प्लस करना है, मतलब जो आपके दो आंसर आए हैं, एक आंसर 3 है और दूसरा है 1, तो यहाँ पे हम दोनों को ऐड कर देंगे। ये हमारा हो गया LHS और ये हमारा हो गया RHS। हमें यही बताना है कि जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड से इक्वल है। तो जो हम सम फाइंड करेंगे उसमें हम इन दोनों को प्लस कर देंगे, तो हमारा आंसर आया LHS का 4। अब फॉर्मूला डाल के भी सॉल्व करेंगे तो दोनों का आंसर सेम आना चाहिए। जैसे यहाँ पे माइनस है ही ऑलरेडी, जो हम फॉर्मूला में लगाएंगे। अब कोएफिशिएंट ऑफ x, x का कोएफिशिएंट मतलब x के साथ कौन सा नंबर है क्वेश्चन में। अब आप देखो तो आपका जो क्वेश्चन है, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, उसमें x किधर है? x स्क्वायर नहीं देखना है स्टूडेंट्स, ओनली x देखना है। तो तीनों डिजिट में x किधर है? यहाँ है। तो x के साथ जो नंबर है वो कोएफिशिएंट है, मतलब x के साथ जो नंबर होगा वो कोएफिशिएंट होगा, x स्क्वायर के साथ जो नंबर होगा वो भी कोएफिशिएंट होगा। अगर सिर्फ नंबर है, उसके साथ कोई x या कोई अल्फ़ाबेट नहीं है, तो वो है कांस्टेंट नंबर। पर हमारा जो क्वेश्चन है, हमारी जो फॉर्मूला है उसमें दिया है कोएफिशिएंट ऑफ x। तो हमारे क्वेश्चन में x के साथ कौन सा नंबर जुड़ा हुआ है? x के साथ जुड़ा है 8, पर उसके साथ जो साइन है वो भी हमें यूज़ करनी है, -8 लिखेंगे हम। तो यहाँ पे हम लिखेंगे -8 ब्रैकेट में। क्वेश्चन में तो माइनस ऑलरेडी है, यहाँ पे -8। और x स्क्वायर के साथ कौन सा नंबर जुड़ा हुआ है? x स्क्वायर के साथ जुड़ा हुआ है 2, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2। माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो 8/2, और 8/2 को कट करोगे तो 8 किसके टेबल में आता है? 2 4 जा 2 कट, तो क्या बचा आपके पास? 4। तो LHS का आंसर भी 4 है, वेरीफाई हो गया हमारा सम। अब हम प्रोडक्ट को वेरीफाई करेंगे। प्रोडक्ट में हमें क्या करना है स्टूडेंट्स? मल्टीप्लाई। अब आपकी प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई करेंगे तो LHS इज इक्वल टू RHS, तो पहले उसकी फॉर्मूला लिख देंगे। प्रोडक्ट की फॉर्मूला है, मैंने आपको बताई थी, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। देखिए मैं वापस से आपको बता देता हूँ जो मैंने लिखी थी आपके लिए। प्रोडक्ट की फॉर्मूला है प्रोडक्ट ऑफ 0 इक्वल टू कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय
कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो पहले हम प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा जो आंसर आए थे दो, x इज इक्वल टू की वैल्यू जो दो आई थी आपके पास 3 और 1, उसको आपको मल्टीप्लाई कर देना है LHS में। x की एक वैल्यू 3 है और दूसरी वैल्यू 1 है, तो 3 1 जा क्या होगा, वही आपका RHS में आना चाहिए। RHS में भी आपका वही आंसर आना चाहिए। क्या, कौन सा आंसर आना चाहिए, 3। तो आपका कांस्टेंट टर्म क्या है क्वेश्चन में? कांस्टेंट टर्म मैंने आपको बताया था जिसके पास साथ कोई अल्फ़ाबेट नहीं है। 6 के साथ कोई अल्फ़ाबेट नहीं है, कोई A नहीं है, ना B है, ना C है, ना D है, ना X है, तो वो हमारा कांस्टेंट टर्म है 6। तो हम यहाँ पे ले लेंगे 6। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है हमारे क्वेश्चन में? एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, 2 है। देन वी विल टेक 2, कट हो जाएगा। 2 के टेबल में 6 आता है, 2 3 जा 2, 2 कट, आंसर आया 3। LHS का आंसर भी 3 है और RHS का भी प्रूव हो गया। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।